जान्यो यह लाल रंग कैसे आवै तन में। गोपिन के अनुराग के आगे श्याम सुंदर हार गए। प्रेमी जनों के आगे भगवान हार मानते हैं। प्रेम वो शक्ति है कि भगवान को हारना पड़ता है। गोस्वामी जी ने कहा, वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणा, ऐन बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। राम ही केवल प्रेम प्यारा। तो भगवान को हार मानना पड़ा। हार क्यों माने? का इसका कारण ये बना कि उस महारास में गोपियों को अभिमान हो गया, और गोपियों का अभिमान हुआ तो भगवान श्री कृष्ण, उनको अभिमान अच्छा लगता नहीं। अभिमान गोविंद ही भावत नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी श्री किशोरी राधा जी को लेकर के अंतर्ध्यान हो गए वहां से। तो श्री किशोरी राधा जी को अभिमान हो गया कि अब समझ में आया कि सबसे अधिक मुझसे ही प्रेम करते हैं कन्हैया। तो इन्होंने कहा कि मैं तो थक गई हूं, मुझे कांधे पर बैठा लीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ये बैठिए। जैसे ही बैठना चाहे वैसे श्री कृष्ण वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब जो दशा गोपियों की हुई वही दशा श्री राधा जी की हुई। हाँ कृष्ण, हाँ कृष्ण, कहाँ गए आप? और विरह की ज्वाला ऐसी बढ़ी, एकदम से लगा कि हृदय विदीर्ण हो जाएगा। तड़पने लगी सबके सब। गोपियों से राधा जी मिली, कन्हैया कहा वो मुझे भी छोड़ के चले गए। अरे छोड़ के कहाँ गए? ढूंढो। ढूंढ रही है सब। अंत में सबको ये समझ में आया कि एक ही उपाय है, श्री कृष्ण लीला हम लोग करें। जैसे श्री कृष्ण लीला का अभिनय शुरू किया तो सब पात्र तो सब बन लिए हैं, लेकिन कृष्ण कौन बने? तो कहा कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए। फिर अब जैसे श्री कृष्ण आए हैं वैसे ही मानो सबके जान में जान आ गई है। आहा हा। गोपियों ने अपना अपना वह जो वस्त्र है, उनके जो दुपट्टा है, उनको बिछा दिया। मानो दुपट्टा बिछाया, मानो अपना हृदय बिछा दिया। विराजिए, बैठाया, और सबके सब टुकुर टुकुर देखने लगी भगवान श्री कृष्ण चंद्र की ओर। क्योंकि जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई। खो जाने के बाद मिलने पर क्या सुख होता है, ये तो वही समझ सकता है जिसका खोया हो और मिला हो। तो सभी गोपियां साथ साथ श्री राधा जी टुकुर टुकुर देख रही हैं। को कुछ कहे न को कुछ पूछा वाली बात हो गई। इसके बाद गोपियों ने दर्शनोपरांत धैर्य धारण करके पूछा कि आपसे मैं एक बात जानना चाहती हूं। और मैं ही नहीं, हम सब गोपियां एक बात जानना चाहती हैं। क्या? भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, क्या जानना चाहती हैं आप? तो गोपियों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। कहा, संसार में एक वो होता है जो प्रेम करता है तो उसके साथ वो भी प्रेम करता है। मतलब जो जिसके साथ प्रेम करता है उसके साथ वो भी प्रेम करता है ना? ऐसा कहा। दूसरा एक वो होता है कि जो प्रेम करता है उसके साथ वह प्रेम नहीं करता है। जो प्रेम करता है उसके साथ वह प्रेम नहीं करता है। कौन? जिसके साथ वो प्रेम करता है, अर्थात उसका एकांगी प्रेम होता है। तो पहला वह प्रेम करने वाले के साथ प्रेम करना, दूसरा वह कि प्रेम करने वालों के साथ प्रेम न करना, और तीसरा दोनों से प्रेम नहीं करता है वो। हम ये जानना चाहती हैं कि आप तीनों में से कौन है? ये बड़ा मधुर और गंभीर प्रश्न था गोपियों का। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्यारी सखियों, मित्रों,
प्रेम करने वालों से जो प्रेम करता है उसका प्रेम स्वार्थपरक है, वह स्वार्थी है। प्रेम करने वालों से जो प्रेम करता है उसका प्रेम स्वार्थपरक है, और प्रेम करने वालों से जो प्रेम नहीं करता है वह अनजान है, अथवा यूं कहिए कि वह उनका वह है कि वात्सल्य है, जैसे माता पिता है, गुरुजन है, प्रेम करते हैं पर बच्चे प्रेम नहीं कर पाते। तीसरा, दोनों से जो प्रेम नहीं करते हैं वो 4 प्रकार के हैं। कहा 4 प्रकार है, कौन? कहा एक तो वो जो आत्मा राम है, दूसरा आप्त काम है जो पूर्ण काम है, एक आत्मा राम, दूसरे आप्त काम, तीसरा वह जो जानता ही नहीं, अनजान है प्रेम क्या होता है, और चौथा वो जो जानता तो है लेकिन जानबूझ करके वो कृतघ्नी बनता है, गुरुद्रोही बनता है। तो गोपियों ने कहा कि इन चारों में से आप कौन हैं? इन चारों में से आप कौन हैं, आप बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा मैं क्या कहूं। गोपियों ने और स्पष्ट किया, कहा सुनिए, आप आत्मा राम नहीं हो सकते। क्यों? कहा आप हम सब में रमते हैं, इसलिए आप आत्मा राम नहीं है, आत्मा में रमण करने वाले नहीं है, और आप्त काम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि गोपियां हमसे प्रेम करें, इसलिए आप आप्त काम भी नहीं है। हाँ, लेकिन 2 में से कौन है आप? आप अनजान हैं अथवा कृतघ्नी हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गोपियों से, आप खुद निर्णय करो, आप खुद निर्णय करो कि हम कौन हैं। तो गोपियों ने बता दिया, अपना निर्णय सुना दिया कि आप कृतघ्नी हो सकते हैं अथवा अनजान हो सकते हैं। जानबूझ करके तड़पाते हैं आप कि तड़पे ये गोपियां और आपको अच्छा लगे, अथवा आपको जानते नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने फिर इसके बाद देखा कि गोपियां बहुत विह्वल हो रही है, और खास करके श्री राधा जी। तब भगवान श्री कृष्ण ने इन गोपियों के और श्री राधा जी के प्रेम की प्रशंसा शुरू किया, और प्रशंसा करते हुए मैं कहा कि मैं आप सबके प्रेम के हमेशा ऋणी रहूंगा, आपके प्रेम से कभी हम ऋणी हो ही नहीं पाएंगे। फिर इसके बाद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने समझाते हुए कहा, गोपियों आप ये मत सोचिए कि आपसे आपका कन्हैया प्रेम कम करता है, ऐसा नहीं है। आप जितना प्रेम करती हैं, मेरा प्रयास रहता है कि कहीं आपसे बढ़कर के मैं प्रेम करूं, क्योंकि मेरे बारे में यह प्रसिद्धि है, जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। लेकिन फिर भी मैं जब ये देखता हूं कि आप सब मेरे लिए सारे मोह बंधनों को परित्याग कर चुकी हैं, जिस मोह बंधन को त्याग करने के लिए अनेक बड़े बड़े योगियों को बहुत समय लग जाता है, बहुत साधना के बाद कहीं मोह बंधन छूट पाता है। ये पारिवारिक मोह बंधन बहुत मजबूत होता है, जल्दी छूटता नहीं है, कहीं ना कहीं मन में बात आ जाती है। और यदि हम लोग इस तरह से विचार करके देखें तो बाबा बनने के बाद भी कहीं ना कहीं परिवार में आकर्षण हो जाता है, भले घर ना जाते हो, औरों की घटना हो तो ये घटना होती रहती संसार में, लेकिन शरीर से जुड़ा है तो गंभीर हो जाते हैं। ये पारिवारिक मोह बहुत बड़ा बंधन है। ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, आप लोगों ने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया है, फिर आप लोगों ने मुझसे प्रेम किया है, मैं चाहता हूं कि आपका प्रेम और मजबूत हो, इसीलिए मैंने आपको वियोग कराया। वियोग में प्रेम और बढ़ता है और मजबूत हो जाता है, और वियोग में ही पता चलता है कि प्रेम माने क्या होता है। प्रेमयमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगट्यो सुर साधुहित
कृपा सिंधु रघुवीर, कृपा सिंधु रघुवीर। तब प्रेमामृत प्रकट होता है। कब? जब उस प्रेमी रूपी समुद्र में बीरा रूपी मंदराचल से मंथन किया जाता हो। भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगटे सुर साधुता, कृपा सिंधु रघुवीर। तो मंदर क्या है? विरह। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी श्री भरतलाल जी के प्रेम को प्रकट करने के लिए ही वियोग की लीला की उनके साथ, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गोपियों के प्रेम को प्रकट करने के लिए ही विरह की लीला किए। अच्छा, महारास में अंतर ध्यान न हुए होते और इस प्रकार से उपालंब गोपियों के द्वारा न हुआ होता, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी उनको न समझाए होते, तो आज लोग इस प्रेम को क्या समझ पाते? गोपियों का प्रेम क्या है? रही बात आत्माराम और आप्त काम, तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी हमेशा आत्माराम है और आप्त काम है, क्योंकि वो सर्वेश्वर है। ये गोपियों का उपालंब है, प्रेमियों का एक मीठा मतलब उलाहना होता है। तो एक प्रकार से मानो गोपियों ने उपालंब किया, शिकायत किया, उपालंब किया, अपनी खीज प्रकट किया। अच्छा, इसको साहित्य की भाषा में कहते हैं प्रणय कोप। साहित्य की भाषा में कहते हैं प्रणय कोप। प्रेमी एक प्रेमी पर अपना कोप प्रकट करता है, वो कुछ कहता है। अच्छा, भगवान भी चाहते हैं कि हमारे प्रेमी हम पर थोड़ा खींचे और खींच कर कुछ सुनावे हैं। तो जब उनको सुनाते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, अच्छा कह रहे हो आप। तो स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी गोपियों के प्रेम के आगे हार मान गए, हार गए। गोपी न के अनुराग आगे आप हारे श्याम। श्याम सुंदर ने सोचा, प्रेम का रंग लाल होता है, कैसे आवे तन में, मेरे शरीर में कैसे आएगा? ये गोपियां प्रेम की मूर्ति हैं, और इन सभी का प्रेम जो है दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सब गौरांगी हैं, और गौरांगी होने के नाते इनका प्रेम स्पष्ट झलकता है। प्रेम का रंग लाल है, लालिमा आ जाती इनमें। और मुझ में ये प्रेम कैसे झलकेगा? क्योंकि मैं तो श्याम हूं, मैं श्याम हूं, काला हूं। तो काला का मतलब ऐसा काला नहीं, श्याम है। और सूर श्याम की कारी चदरिया, जामे चढ़े न दूजो रंग। श्याम रंग पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है। सूर श्याम की काली चदरिया, जा पे चढ़े न दूजो रंग। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने सोचा कि इन सबके प्रेम रंग मेरे मुझ में भी आ जाए। उसके लिए क्या किया प्रभु ने? लीलाएं किए। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का और विचार सुनिए। ये तो सब गौर तनी, नख सिख बनी ठनी। ये सारी गोपियां गौर तनी माने गौरांगी हैं, गौरांगी हैं, गौर शरीर के हैं। और इसके बाद नख सिख बनी ठनी, नक्ष शिखा पर्यंत बनी ठनी है। खूलियो यो सुरंग अंग अंग रंग बन में। इसलिए इन सभी गोपियों में प्रेम रंग खिल जाता है, गौरांग पर ही प्रेम रंग खिलता है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं। देखो, बहुत वर्ष नहीं बीत गए हैं, थोड़े दिन की बात है। बहुत संदर्शन भी किए हैं और अपने राम दर्शन किए हैं। साकेतवासी परम पूज्य स्वामी श्री रामहर्षण दास जी महाराज, उनको प्रेमावतार भी कहते थे सब भक्त लोग। कारण यह था कि हमेशा प्रेम में भीगे हुए दिखते थे, सराबोर प्रेम में डूबे रहते थे। हमेशा हमेशा आंखों में आंसू भरा रहना, और वाणी में बड़ी गंभीरता, किसी बात को लेकर बहुत सरल में उतर देना, भगवान के लिए रोते बिलखते, कभी कभी मूर्छित हो जाना, ये प्रायः उनके जीवन में हुआ करता था। एक बड़ी बात यह थी कि स्वामी जी का शरीर गौरांग था, एकदम गौरांग। आप चित्र विग्रह में देखो, इतना सुंदर, ऐसी आभा प्रतिभा।
तो जब गौरांग की बात आई तो ये बात याद आ गई कि ऐसे स्वामी श्री रामकृष्ण दास जी महाराज थे जिनमें प्रेम झलकता था। वहां पर लोग बैठते थे सत्संग के लिए व कुछ उपदेश सुनने के लिए। यदा कदा मैं भी पहुंच जाता था तो बड़ा आनंद आता था। वहां एक विशेष शांति की अनुभूति होना, विशेष आनंद आना। तो कहने का भाव यह है कि गौर शरीर में जब प्रेम प्रकट होता है तो वह प्रेम आलोकित होता है, प्रेम झलकता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि खूलियो सो सुरंग, वह सुरंग माने प्रेम का सुंदर रंग खिल गया गोपियों में। अब गोपियों का वह सुरंग मुझ में कैसे आवे, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या किए, वृंदावन में बहुत काल तक गोपियों के साथ लीला किए, यह सोच करके कि प्रेमी के साथ रहने से प्रेम मुझ में भी आ जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी में प्रेम आया तो प्रेम, लेकिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने देखा कि मुझ में वह प्रेम खिला नहीं। क्यों नहीं खिला? कहा श्याम ताई माझ सो ललाई हूं समाई जोही। आहा, श्यामताई माझ सो, अपनी श्याम शरीर में, श्यामता में ललाई हूं समाई जो ही, प्रेम की उस लालिमा जो समाई थी उसको जो ही माने देखा। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी खुश नहीं हुए। कहा ना, मुझ में प्रेम की लालिमा स्पष्ट नहीं हो पाई, प्रेम भरपूर नहीं आया। प्रेम तो आ गया लेकिन वह दिखता नहीं है। और खास करके इनके मन में एक बात आ गई थी कि श्री जी, श्री राधा जी कभी कभी शिकायत करती हैं कि आप जरा मेरे हृदय को अपने हृदय में ला करके देखिए तो आपको समझ में आवे। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी सोचते हैं इनका हृदय ही नहीं, इन्हीं के जैसे शरीर हो जाए तब प्रेम सही सचमुच दिखेगा। ताते मेरे जान, स्वामी प्रियादास जी कहते ताते माने इसी से, मेरे जान माने मेरी समझ में, फिरी आई यह मन में। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी के मन में यह बात आ गई। कौन सी बात? कि अब मैं गोरा शरीर धारण करूंगा। तब श्री कृष्ण प्रभु, श्री कृष्ण चंद्र जी गौरांग महाप्रभु बने। चैतन्य महाप्रभु का एक नाम है गौरांग। ऐसा गौरांग, आभा प्रतिभा से युक्त। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं जसुमति सुत सोई सची सुत गौर भये। जसोदा मैया के लाला, देखो वृंदावन के चरित्र से संबंधित है, इसलिए जसुमती कहा स्वामी प्रियादास जी ने। जसोदा मैया का बेटा, देवकी नंदन नहीं कहा। जसुमती सुत सोई सची सुत गौर भय, वही जसोदा मैया के लाला सची माता के पुत्र हुए गौर भय। नए नए नेह चोज नाच निज गन में, नए नए नेह, नए नए स्नेह के, चोज माने अनोखा, आश्चर्य में दृश्य प्रकट होता है। नाचे निज गन में, चैतन्य महाप्रभु अपने गण माने परिकरों में, आहा, जब करताल लेकर के हरि बोल कह करके नृत्य करते हैं तो प्रेम में स्वयं डूबते ही है, साथ साथ सबको डुबा देते हैं, सराबोर कर देते हैं। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु, जिनके जन्म के बारे में श्री स्वामी प्रियादास जी ने इस प्रकार से कहा। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता